हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन कुमार और मैं आप लोग को स्वागत करता हूँ अपने अस्मित M20 यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि ACPDC का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाएगा। ये मैं पूरा डिटेल्स में बताऊँगा चीज़ें, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, फिर एक ऐसी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा वीडियोज़ के कि किस तरीके से आप प्रैक्टिकली कर पाओ, ठीक ना। वहाँ पे भी आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताया जाएगा, यहाँ पे चीज़ें आपको एक्सप्लेन बताया जा रहा है, ठीक है। तो मेक श्योर करें दोस्तों कि वीडियो को आप एंड तक देखेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ आएगा, ठीक है। ACPDC की बात करें दोस्तों, तो ये होता है एडमिशन कमेटी फॉर द प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्सेज, ठीक है। इन शॉर्ट बोला जाए तो दोस्तों, डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए हमें ये फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट साइन इन की। तो यहाँ काउंसलिंग में करना होगा कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर गुजरात ACPDC। यूज़र आईडी तो हमें अभी पता नहीं है, पासवर्ड तो हमें पता नहीं है। सिक्योरिटी पिन क्या है दोस्तों कि एज मेंशन्ड बिलो, यानी कि जो यहाँ पे कैप्चा में लिखा हुआ है यही चीज़ें आपको यहाँ रीटाइप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 क्या करना होगा, आपको जाना होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, तो आप नीचे आओगे और यहाँ पे आपको रहेगा 5 इंस्ट्रक्शन दी हुई, ठीक है। ये 5 इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो भी आपको करना होगा यस एग्री, और नहीं भी पढ़ोगे तो भी मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप करोगे यस एग्री। अगर जैसे ही आप यस एग्री कर दोगे दोस्तों, फिर आपको देखने को मिलेगा ये पेज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका जो 10th मार्कशीट पे आपका नाम है ना, वही मार्कशीट यहाँ पे सेम रीटाइप करना है, ठीक है, यानी एंटर करना है। इंडियन कोड में 91 तो ये रहेगा फिक्स। ये मोबाइल नंबर आप आपका मोबाइल नंबर दे सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो पीछे है यहाँ पे मेल आईडी है, ठीक है, ईमेल आईडी वो देना होगा। यूज़र आईडी क्या करो ना, ऐसा करो कि आपका जो 10th का मार्कशीट है ना, उसमें उसको यूज कर लो एज ए यूज़र आईडी, ठीक है। आप अपने सुटेबल के अनुसार रख लो। और पासवर्ड की बात करेंगे दोस्तों, तो पासवर्ड कैसे जनरेट करना है, पासवर्ड 8 से 13 डिजिट का होना चाहिए। तो इसमें भी प्रॉब्लम आएगा लोगों को, तो क्या करने का, आपका जो नाम है उसका फर्स्ट डिजिट कैपिटल ले लो, बाकी सब स्मॉल। फिर एक स्पेशल करेक्टर देना है, जैसे कि हैशटैग, स्टार, डॉलर, परसेंटेज। तो कोई भी एक स्पेशल करेक्टर यूज कर लो, फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दो, 246 123 ऐसा। जो यहाँ पे आप टाइप करोगे वही चीज़ें यहाँ पे करोगे। जब ये सारी चीज़ें भर ली आप, तो ये सिक्योरिटी पिन है, यहीं पे आपको रीटाइप करना है सेम चीज़। रीटाइप कर लोगे दोस्तों, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करोगे दोस्तों, तो आप नीचे जो देखने को मिलेगा आपको वो रहेगा ये, डू यू वांट टू फिनिश और सबमिट। तो यहाँ पे आपको, आपने अगर हर एक चीज़ सही भरा है और नंबर देख लेना, खास करके अगर वो सही भरा है तो यहाँ पे कर देना यस, ठीक है। या तो नंबर चेंज करना है तो आप फाइनल में नो करना। जैसे ही आप यस करोगे दोस्तों, तो आपको देखने को मिलेगा ये चीज़ कि जो चीज़ आपने भरा उसमें से कैंडिडेट का नेम, उसका मोबाइल नंबर, उसका मेल आईडी शो हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है कि अगर मान लो कि कोई चेंजेस करना है तो यहाँ पे एडिट करोगे, और नहीं तो लास्ट फाइनल सबमिट कर दोगे, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट बटन दबाओगे ही, वैसे ही क्या आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों कि एंटर मोबाइल OTP, ठीक है। जो नंबर आपने वहाँ दिया वहाँ पे एक OTP आएगी, OTP को यहाँ टाइप करना है। और सिक्योरिटी पिन क्या होता है, जो ये कैप्चा दिख रही है सेम यहाँ पे ऐसे टाइप करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही ये सबमिट कर दोगे दोस्तों, तो आपका क्या आ गया, दो चीज़ें डिफाइंड हो गई, एक यूज़र आईडी और दूसरा कैंडिडेट का नेम, ठीक है। ये दो डिसाइड हो गया, और पासवर्ड भी आपको सेट करने का तरीका मैंने बता ही दिया। तो फिर आप क्या कर लोगे, क्लिक टू लॉग इन एंड कंप्लीट प्रोफाइल, ठीक है, यानी कि प्रोफाइल बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो जैसे ही करोगे दोस्तों, तो फिर से आएगा वही स्टेप, यानी कि काउंसलिंग वाला में यहाँ पे क्या करना होगा, कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर गुजरात ACPDC 2020। यूज़र आईडी में मैंने बता ही दिया दोस्तों, जो मार्कशीट पे आपका रोल नंबर है उसको यूज़ कर लो एज ए यूज़र आईडी में। और पासवर्ड में मैंने बता ही दिया कि आपका नाम का पहला कैपिटल रखो, बाकी स्मॉल। फिर स्पेशल करेक्टर में हैशटैग, डॉलर, स्टार लो, और फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डालो, ठीक है। यहाँ से पासवर्ड क्रिएट हो गया। जब पासवर्ड क्रिएट हो गया दोस्तों, तो ये जो कैप्चा दिख रहा है यहाँ पर रिटाइप करो, फिर साइन इन कर दो, ठीक है।
साइन इन जैसे ही करोगे दोस्तों, तो आपको जो इंटरफेस देखने को मिलेगा वो इंटरफेस रहेगा ये, यानी कि यहाँ से होता है स्टार्ट पूरा। फर्स्ट पेज ये हुआ मेनली रूप से, ठीक है ना। इस पेज में आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों कि अलग अलग तरीके से जो हमें काउंसलिंग होता है डिप्लोमा का, वो यहाँ सारे मेंशन है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग फ्रॉम टीईबी। टीईबी से भी कर सकते हैं दोस्तों, ये टेक्निकल बॉडी से आता है। सेकंड है कि सेकंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर द टीईबी काउंसलिंग 2020, ठीक है। अब ये दो फिलहाल तो नहीं हो रहे हैं। और जो थर्ड है दोस्तों कि 10th बेसिस पे हम कर सकते हैं, यानी कि एसएससी, ठीक है। ये 3 तरीके से हम डिप्लोमा कर सकते हैं। तो आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे दोस्तों आपका प्रोफाइल सेक्शन। प्रोफाइल सेक्शन में जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है दोस्तों रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेकंड नंबर पे आ रहा है पर्सनल डिटेल, थर्ड नंबर पे आ रहा है दोस्तों कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड इमेज, व्यू प्रोफाइल डिटेल्स। ये 1 बाय 1 आगे जानेंगे, ठीक है। अपर साइड में देखोगे दोस्तों तो राइट साइड में क्या दिखेगा आपको, जो आपका नाम है वो, यूज़र आईडी जो आपका हमने सेट करने को सिखा दिया, ऊपर में चेंज पासवर्ड, और इधर लॉग आउट, यानी कि आप बाहर निकल सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये देखोगे दोस्तों इतने सारे अलग अलग कोर्सेज थे, इसके जरिए आप क्या कर लोगे, डिप्लोमा में एंट्री पा पाओगे आप, ठीक है। तो मैं अभी ले रहा हूँ एक कॉमन एग्जांपल, 10th बेसिस पे जा रहे हैं, यानी कि एसएससी करने के बाद। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का तरीका मैंने सिखा दिया। अब क्या करना होगा दोस्तों कि एडिट द पर्सनल डिटेल, यानी कि पर्सनल डिटेल हमें फिल करनी है। तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे कि कैंडिडेट नेम एज पर 10th मार्कशीट, जो आपके 10th के मार्कशीट पे नाम है वही नाम यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। फिर आपके पिताजी का नाम, यानी कि फादर का नाम, जो कि उनके आधार कार्ड पे वही नाम यहाँ पे मेंशन करना। मदर का नाम आ रहा है दोस्तों कि जो स्टूडेंट होंगे वो उनकी माता का नाम यहाँ पे मेंशन होगा करना है, जो कि उनके आधार कार्ड पे होगा, वैसा ही करिएगा ताकि कहीं प्रॉब्लम ना आए। डेट ऑफ बर्थ तो दोस्तों आपको आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ पता ही होगा, तो यहाँ डे लिखना है, कौन सा मंथ लिखना है, और ये ईयर लिखना है, ठीक है। जेंडर की बात करेंगे दोस्तों तो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो आप हो आप अपने अनुसार फिल कर लेना। नेशनलिटी की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे तो मोस्टली क्या होंगे, इंडियन होंगे। डोमिसाइल की बात करेंगे दोस्तों तो गुजरात होंगे, पर गुजरात वाले ही गुजरात करेंगे, बाकी आउट ऑफ स्टेट वाले नो कर देंगे, यानी कुछ फील नहीं करेंगे डोमिसाइल में, ठीक है। कैटेगरी वाइज की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे सोशली एंड एसीबीसी, ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, एक आएगा जनरल, एक आएगा एसीबीसी, दूसरा आएगा तीसरा आएगा एससी, चौथा आएगा एसटी। उसमें से जो आप हैं वो फिल कर लीजिएगा, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड मतलब लंगड़ा या लूल्हा जन्म जाति, ठीक है। तो ये कैसे डिसाइड होगा दोस्तों, ये 2 हॉस्पिटल से डिसाइड होगा पूरे गुजरात के, एक अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल और दूसरा जामनगर के सिविल हॉस्पिटल से सर्टिफाइड डिग्री होने चाहिए कि ये पीएच कैटेगरी का है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, एक सर्विसमैन। एक सर्विसमैन का मतलब क्या हुआ कि किसी के माता या पिता डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशल यहाँ कैटेगरी यानी कि रिजर्वेशन होता है जिसको बोलते हैं डिफेंस कोटा। फिर ये ट्यूशन फ़ी वेवियर, यानी कि ट्यूशन फ़ी वेवियर स्कीम, यहाँ पे क्या होता है, ये भी एक तरीके का हर कॉलेज में 2 से 3 सीट रहता है, यानी कि 5% रिजर्वेशन रहता है, ठीक है। ट्यूशन फ़ी वेवियर के लिए भी अगर आपको डिटेल्स जाना होगा तो आपके मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, सेपरेट वीडियोस मेंशन है, ओके दोस्तों। फिर यहाँ बात करेंगे अदर इन्फॉर्मेशन की, तो फैमिली की इनकम, मोस्ट ऑफ का फैमिली की इनकम क्या होती है 2.5 लाख, पर आप अपने अनुसार आपकी अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा कर सकते हैं, कोई यहाँ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। डू योर पेरेंट्स हैव द सर्टिफिकेट ऑफ सर्विसेज, तो अगर है कोई अगर अच्छे जॉब कर रहे हैं एमएनसी कंपनी में तो उनका होगा सर्टिफिकेट ऑफ सर्विसेज, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विसेज अगर उनकी अच्छी पोस्ट है अच्छी बड़े एमएनसी कंपनी में तो ये यहाँ मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो कोई ये अनिवार्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर ये चीज़ आपका हो जाता है तो आप क्या करना होगा, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, जो कि यहाँ है, ठीक है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे दोस्तों तो आपको क्या आएगा देखने को, ये पेज, ठीक है, यानी कि व्यू एडिट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी आपके एडिट करना है पूरे करेस्पॉन्ड एड्रेस और दूसरा परमानेंट एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस इसलिए फिल नहीं करने को बोला है क्या, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टिक मारा हुआ है दोस्तों, सेम एज दैट ऑफ करेस्पॉन्ड एड्रेस। पर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो कि रह रहा हो फिलहाल अलग जगह पे और खुद का घर हो अलग एरिया में, तो दोनों फिल करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, करेस्पॉन्ड एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस के लिए, इसलिए एक आया है, पर आपके पास 2 ऑप्शन में आएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, प्रीमाइसेस नंबर एंड नेम। प्रीमाइसेस नंबर यानी कि आपका घर का नंबर, और नेम यानी कि आपके किस सोसाइटी का नाम है वो यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। सब लोकेलिटी की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ ये ऑप्शनल है, भरना अनिवार्य नहीं है, आपका है तो भर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आपके लोकेलिटी का नाम डालना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या देंगे दोस्तों कि लोकेलिटी या तो सिटी या तो टाउन, या शहर में आता है, गांव में आता है, किस में आता है, वो आपके अनुसार यहाँ फिल करना है, ठीक है। कंट्री में तो आपको मोस्टली इंडिया ही डालना होगा कि मोस्ट ऑफ इंडिया से ही होंगे। स्टेट में तो बदल सकता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट से भी आते हैं, तो जो जहाँ से होंगे वो बिलोंग करते होंगे वो भरेंगे, या गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, जो भी भरना हो आपको भर सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट भी अगर आप गुजरात से है तो गुजरात के डिस्ट्रिक्ट भरिए, आप बाहर के तो बाहर से भरिए, ठीक है, जो भी हो आप। फिर आपके एरिया का पिन कोड आपको पता ही होगा। फिर यहाँ पे दोस्तों अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है, जो कि अगर आप पहले यूज़ कर लिए हो नंबर, तो यहाँ पे क्या कर लो, एक सिंपल है कि आपके फैमिली का कोई नंबर दे दो, यानी कि पापा या मम्मी का। फिर यहाँ पे पापा या मम्मी का क्या कर लो, मेल आईडी डाल दो। मेल आईडी जैसे ही डालोगे दोस्तों, आप क्या करोगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपको जो इंटरफेस देखने को मिलेगा, थर्ड पे यानी फोर्थ पे जाएंगे हम, और फोर्थ पे अब क्या आएगा, अपलोड द डॉक्यूमेंट इमेज, ठीक है। तो सबसे पहला आएगा दोस्तों फोटोग्राफ, दूसरा आएगा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। फोटोग्राफ में क्या करना है कि आपकी सिर्फ फ़ोटो, नॉमिनल साइज़ मिक्स यानी डिसाइड है दोस्तों कि 10 KB से लेके मैक्सिमम 100 KB तक वाला फ़ोटो होना चाहिए, और यहाँ पे चूज़ फाइल करके अपलोड कर दो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ वाले में क्या है कि यहाँ पे इसकी साइज़ फिक्स है दोस्तों, मिनिमम साइज़ 10 KB का होना चाहिए, मैक्सिमम साइज़ 200 KB का होना चाहिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर की बात करते तो डॉक्यूमेंट नंबर में ना दोस्तों क्रमांक नंबर मेंशन होगा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पे, वो नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 54, 53, 51 इस टाइप का होगा। यहाँ पे आपका क्रमांक नंबर वो डॉक्यूमेंट नंबर में यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना है, सबमिट एंड प्रीव्यू। जैसे ही करोगे दोस्तों, तो जो लास्ट आएगा निकल के, वो रहेगा क्या, अपलोड द डॉक्यूमेंट इमेज, ठीक है। तो जो मैंने बोला डॉक्यूमेंट इमेज की, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपलोड करोगे। जब आप अपलोड करोगे ना, तो ये चीज़ें ऐसा आपको यहाँ दिखेगा, और फिर बोलेगा यहाँ कि सामने में चेक एंड वेरीफाई। तो आपने जो फ़ोटो डाला है वो क्या सही है, फोटोग्राफ सेल्फ वेरीफाइड, तो आप यहाँ पे टिक करना होगा यस। फिर वैसे ही आपका जो डेट ऑफ बर्थ डाला आपने, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे भी टिक करोगे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सेल्फ वेरीफाइड। जब आप अपनी ओर से सेल्फ वेरीफाइड कर लेते हो, तो अगर आपको देखना हो कि क्या वही है तो आप देख सकते हो, नहीं देखोगे तो क्या करोगे आप, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। जैसे ही आप करते हो दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट, तो आपको ये इंटरफेस देखने को मिलता है जो है प्रोफाइल डिटेल्स, ठीक है दोस्तों। अगर आपका ये एट लास्ट रह गया दोस्तों, वो है प्रोफाइल डिटेल्स, ठीक है। जो जो चीज़ आपने भरा है यहाँ पे आपको प्रूफ देखने को मिलेगा, आपने क्या क्या फिल कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो यूज़र आईडी आपको पता ही होगा, मेल आईडी आपको पता ही होगा, कैंडिडेट का नेम पता ही है, फादर का नाम जो भी आपने मेंशन किया है दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पूरी की पूरी डिटेल्स, यानी करेस्पॉन्ड एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है, तो देखो यहाँ पे दोनों चीज़ आपको दिख रही है। फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हुए थे वो भी दिखे आपको, ठीक है। अगर इतना कुछ होता है तो फिर आप क्या करोगे, सबसे पहला आता है अप्लाई फॉर, ठीक है। यानी कि वो पहला प्रोसीजर मान लो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। फिर अप्लाई फॉर, और अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, टीईबी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर डिप्लोमा आफ्टर, ठीक है। तो आप जिसके अनुसार हो उसके अनुसार, मैंने तो लिया था एक एग्जाम्पल, जो कि हम किसके बेसिस पे आ रहे थे, 10th बेसिस पे आ रहे थे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया, यानी कि ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर वाला चीज़ें क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो फिर आगे का प्रोसीजर दोस्तों मैं अपने सेकंड पार्ट में, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप फर्स्ट देख लोगे और ये सेकंड देख रहे हो,
यहाँ पे चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो आपको अगर चीजें समझ आ जाता है तो किस तरीके से मैं आगे फर्दर प्रोसीड करूंगा ऑनलाइन, मैं चीजें वो भी आपको एकदम वीडियो के जरिए बताने वाला हूँ। उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन रहेगा, ठीक है दोस्तों, किस तरीके से करेंगे। तो चलिए हम बात करेंगे आगे, जो है सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, वो कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले अगर एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे दोस्तों, तो लेफ्ट साइड में आप देख पाएंगे अवेलेबल सर्विसेज, सबसे ऊपर जो आएगा व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, contact डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इमेज, प्रीव्यू द फाइनल सबमिट, पे रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम कहाँ क्लिक करेंगे, पे व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका पर्सनल डिटेल में यूजर आईडी दिखेगा, जो कि मैं आपको बताया हूँ कि आपके रोल नंबर डालो 10th के मार्कशीट पे जो है वो, और दूसरा फोन नंबर जो आपने रजिस्टर्ड किया होगा फर्स्ट टाइम वो वाला, फिर आपके जो मार्कशीट पे नाम है दोस्तों सिमिलर वाला ये यहाँ दिखेगा, ठीक है। जो मेल आईडी आपने रजिस्टर किया वो यहाँ पे दिखेगा। फिर जैसे ही आप यहाँ लेफ्ट साइड में दोस्तों आप करोगे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक, तो आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है कि नेम पर एज मार्कशीट, जो 10वीं का मार्कशीट पे वो नाम डालना, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, डे, मंथ, ईयर, ठीक है दोस्तों। जेंडर की बात करेंगे तो आप यहाँ मेल फीमेल, नेशनलिटी की बात करेंगे दोस्तों तो इंडियन, डोमिसाइल की अगर जो गुजरात से तो गुजरात वाले, अगर आउट ऑफ स्टेट है तो आउट ऑफ स्टेट मेंशन करेंगे दोस्तों। कैटेगरी की बात करेंगे तो एसी बीसी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे है दोस्तों, यहाँ पे आएगा जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ठीक है। एक सर्विसमैन की बात करेंगे दोस्तों, तो अगर होंगे डिफेंस में तो यस करेंगे, फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे तो यस करेंगे, बाकी नो करेंगे, ठीक है। ट्यूशन फी बिहेवियर में क्या है दोस्तों कि अगर आपकी सालाना इनकम आपकी फैमिली की अगर 8 लाख से कम हो तो ट्यूशन फी बिहेवियर में आप शामिल हो सकते हैं। उसके लिए आपको फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होंगे, ठीक है। अगर है तो ठीक है, अगर यस करिए, अगर नहीं तो फिर आगे बढ़िए, ठीक है। और ये जैसे अगर यस करते हैं दोस्तों तो आपको क्या शो अप करना होगा कि फैमिली की इनकम जो लेस देन 8 लाख वाला है, सर्टिफिकेट भी देना होगा। फिर हर कॉलेज में इसके 5% सीट होते हैं, ठीक है। इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, ठीक है। फैमिली एनुअल इनकम की बात करेंगे दोस्तों तो आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने डाला है जो एग्जाम्पल के तौर पे 1.5 लाख, 2.5 लाख, ठीक है दोस्तों, 2.5 लाख से कम है ये। हैव यू पास्ड द टेक्निकल सब्जेक्ट, जो टीईबी कोर्सेज करके आ रहे होंगे यानी उनके माता पिता या वो यहाँ पे कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल वाले यहाँ क्या करेंगे, नो करेंगे, ठीक है। जब ये कर दोगे फिल तो क्या करना है आपको, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप करोगे सेव एंड नेक्स्ट तो आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस इंटरफेस में क्या बताया जा रहा है आपको कि क्लास 10th इक्विवेलेंट मार्क्स डिटेल, ठीक है। यहाँ पे पासिंग स्टेटस में क्या करना होगा आपको कि पास, कि आपने पास हो गए हो, ठीक है। पासिंग मंथ जनरली यहाँ पे मार्च की जगह क्या रहेगा आपको, अप्रैल मई जून जो भी रहा, यानी मई रहेगा मोस्ट ऑफ का, ठीक है। तो यहाँ पे आप मई करोगे। पासिंग ईयर में क्या रहेगा यहाँ पे दोस्तों कि आपने कौन से साल में पास किया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2020 मोस्टली का रहेगा, ठीक है। ये क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट की बात करेंगे दोस्तों, तो कौन से आपने स्टेट से पास किया है, अगर बिहार से किया तो बिहार, झारखंड से किया तो झारखंड, मुंबई से किया तो मुंबई, ये मोस्टली यहाँ पे क्या रहेंगे लोग, गुजरात से रहेंगे तो यहाँ पे गुजरात है, ठीक है। क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे दोस्तों, अगर आपने यहाँ गुजरात भरा है तो गुजरात के ही कोई से डिस्ट्रिक्ट होगा, जैसे कि अहमदाबाद, बड़ौदा, बड़ौदा, राजकोट, सूरत, वैसा, ठीक है दोस्तों। और अगर आप बोर्ड किए होंगे स्टेट बोर्ड, यानी कि गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड, तो ठीक है, सीबीएसई वाले सीबीएसई डालेंगे। फिर आपका क्या है दोस्तों, आपका सीट में जो रोल नंबर था ना वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। फिर एसएससी पास जो आपने किया दोस्तों 10th, क्या एक बार में पास किया, 2 बार में पास किया, 3 बार में पास किया, तो यहाँ पे वो अगर आप डायरेक्टली पास करते हो फर्स्ट टाइम में तो फर्स्ट करना है। फिर हर कॉलेज का क्या होता है दोस्तों, सेंटर नंबर एज पर द मार्कशीट, आपके मार्कशीट में क्या होगा दोस्तों, नंबर लिखा होगा, ठीक है। सेंटर नंबर एज पर द मार्कशीट, तो ये यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक है। फिर एक स्कूल का ही स्कूल इंडेक्स नंबर भी होता है, आपके कॉलेज के वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां से आप ले लेना या कोई आप अपने सीनियर से पूछ लेना, ठीक है दोस्तों।
मोड ऑफ रिजल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या डालना होगा, परसेंटेज। मैक्सिमम मार्क की बात करनी होगी दोस्तों कि आपका मैक्सिमम मार्क कितना है, तो यहाँ 500 करना होगा, ठीक है। जितने आपने सब्जेक्ट पढ़े वो है ये। आउट ऑफ टोटल उसमें से आपने कितना गेन किया, तो 85 पॉइंट समथिंग किया दोस्तों। तो डिवीजन क्या रहे, फर्स्ट डिवीजन रहा। फिर उसमें भी आप यहाँ पे क्या देखोगे, मैंने बता ही दिया था पिछले वीडियोस में भी, कि जो मेरिट बनेगा दोस्तों 3 सब्जेक्ट से मिलके बनेगा। उसमें से सबसे पहला है मैथ्स, दूसरा है साइंस और तीसरा है इंग्लिश। तो मैथ्स में देखो दोस्तों, आउट ऑफ 100 में से कितना मार्क्स आया है, 87, ठीक है। आउट ऑफ 100 में से कितना आया दोस्तों, 89। आउट ऑफ 100 में से कितना आया दोस्तों, 79, 78। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। आपका जो आया होगा 100 में से वो मेंशन कर देना, ठीक है। फिर जैसे कि आप ये रिजल्ट देख पा रहे होंगे, ठीक है ना दोस्तों। रिजल्ट में बताया गया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मार्क्स है यहाँ 70 है एग्जाम्पल के तौर पे, और मैथमेटिक्स के मार्क्स है 47, और इंग्लिश के मार्क्स है 51, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ से आप देख के ले सकते हो यानी। जैसे ही वो चीज़ें आपका प्रोसीजर हो जाता है दोस्तों, तो आगे फर्दर करेंगे। आगे दिखेगा आपको वो ऐसी इंटरफेस आएगी, ठीक है दोस्तों। अगर ये दिखेगा कि इनको आईटीआई वालों के लिए, ठीक है, 10th बेसिस पे करेंगे उतना ही तक दिखेगा अभी आपको। ये आईटीआई वालों के लिए दिखेगा कि कौन से मंथ में पास किए, कौन से ईयर में पास किए, और ये उनका ब्रांच क्या रहा। फिर ब्रांच में उनका सीट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर क्या रहा, ठीक है, सीट नंबर इसको बोलते हैं जनरली। फिर इसका ट्रेड की वहाँ की बात करेंगे दोस्तों, ट्रेड थियरी मार्क्स यानी कौन से ट्रेड के थे, वर्कशॉप में कितना मार्क्स आया, टोटल कितना आया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है। फिर उसी तरीके से अगला जो है दोस्तों, मार्कशीट है, यानी यहाँ से हम ले सकते हैं वो है। तो आप अपने अनुसार देख लेना है ये चीज़ें तो, ठीक है। फिर ये देखिए दोस्तों, जैसे ये आईटीआई का मैंने बताया है, टीईवी कोर्सेज वाला भी आप अपने अनुसार देख सकते हैं और यहाँ से फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों, जो निकल के आया है वो है क्वालिफाइंग डिटेल्स। तो सबका भरा ही गया, कितना क्वालिफिकेशन है वो मैंने क्लियर कर दिया यहाँ तक चीज़ें। अब क्या है कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, ठीक है, फिर से वही चीज़ें। अगर करेस्पॉन्ड एड्रेस इज सेम एज दैट ऑफ परमानेंट एड्रेस तो यहाँ पे आप टिक मारोगे, और नहीं है तो फिर दोनों ऊपर और नीचे फिल करना होगा। तो सबसे ऊपर करेस्पॉन्ड में क्या फिल करेंगे दोस्तों, प्रीमाइसेस नंबर यानी कि आपका घर का नंबर, नेम यानी सोसाइटी का नाम, लोग सब लोकेलिटी यानी वो किस छोटे से इलाका का है वो लोकेलिटी डालना होगा। फिर मेन यानी डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन ये डालना है ये यहाँ पे लोकेलिटी में। फिर दोस्तों यहाँ पे डालना है कंट्री, मोस्टली इंडिया होगा, स्टेट गुजरात होगा, और डिस्ट्रिक्ट में अहमदाबाद, भरूच, बड़ौदा, राजकोट कुछ भी डाल सकते हो आप। पिन कोड में आपका डिस्ट्रिक्ट के अनुसार आप अपना पिन कोड डाल देना। अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो स्टार्टिंग में आपने डाला है वो यहाँ पे दूसरा डालना, यानी कि यहाँ पे फादर या मदर किसी के नंबर डालना और मेल डाल देना। अगर ये सभी चीज़ें अगर करेस्पॉन्ड और परमानेंट दोनों एक ही घर पे है तो यहाँ पे आप टिक मार देना यस। जैसे ही टिक मारोगे दोस्तों आ जाएगा सेव एंड नेक्स्ट। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अपलोड द डॉक्यूमेंट इमेज, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपकी अगर कैटेगरी एस सी बी सी यहाँ पे लेके चला जा रहा है चीज़ें, यानी कि ओबीसी हो, तो आपके क्या होगा कि जो उसकी डॉक्यूमेंट की मिनिमम साइज 10 KB रखना है, मैक्सिमम साइज 200 KB रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट नंबर डालना है। आपके जो निकलेगा ना एसीबीसी यानी सर्टिफिकेट, वहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन होता है, वही वाला यहाँ पे आप मेंशन करोगे, ठीक है। फिर 10th के जो मार्कशीट होंगे, मार्कशीट का क्या बोल रहा है, उसके भी साइज फिक्स है, मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 200 KB, ठीक है। उसके रिक्वायर्ड साइज के अनुसार ला देना, और फिर यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट नंबर वहाँ पे मेंशन होता है वो सबमिट कर देना भर के। जैसे ही सबमिट करोगे दोस्तों, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यानी ये तो एक रहा रिजल्ट, ये भी है रिजल्ट एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे दोनों आपने फिल कर दिया तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ भी आपको दिखेगा। अगर ये चीज़ें आपने सही भरा है, आपको ऊपर ऊपर दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पे क्या मार देंगे, टिक, कि जो चीज़ें मैंने भरा है वो बिल्कुल सही है। वैसे ही यहाँ पे करना है, जो चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर आपने रिक्वायर्ड मार्कशीट ही डाला है और आपको लग रहा है कि मैंने सही डाला है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सेल्फ अटैच वाले में वेरीफाई कर दोगे कि मैंने जो डाला है बिल्कुल सही डाला है। फिर आपको करना क्या होगा, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपको क्या आ जाएगा, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। जैसे ही कर दोगे फाइनल सबमिट,
तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका यूज़र आईडी, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नेम, फादर का नेम, जेंडर मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी कौन सा है, फिजिकली फिजिकली हैंडीकैप्ड है क्या, एक सर्विसमैन, ट्यूशन फी बिहेवियर, यानी कि एक तरीके का इन शॉर्ट ये प्रोफाइल आ जाएगा। ठीक है, अगर इतनी चीज़ें जो दिखेगी आपको लगेगा कि आपका किया हुआ सही है, तो डिक्लेरेशन में मारना सही कि टिक यस, जो मैंने ऊपर देख रहा हूँ वो चीज़ें मेरे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट से मैच करती है और ये बिल्कुल सही है, तो आप फिर कर देना सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, जैसे ही कर दोगे सेव एंड नेक्स्ट, यानी फिर बोलेगा कि फाइनल सबमिट के लिए क्या रेडी हो, मैं कंफर्म कर दूँ चीज़ें एकदम बिल्कुल सही है, तो आप करना यस। जैसे ही करोगे यस दोस्तों, तो आपकी क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट, क्वालिफिकेशन डिटेल्स कंप्लीट, contact details complete, upload the required document image complete, फाइनल सबमिट यानी कंप्लीट। ठीक है, अब एक ही चीज बचा, वो है रजिस्ट्रेशन फी, यानी पेमेंट करना है वो। तो एप्लीकेशन यहाँ नंबर दिखेगा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन फी की बात करेंगे अब। ठीक है, कैसे फी पे किया जाएगा, तो जैसे ही करोगे क्लिक, तो आपको यहाँ लेफ्ट साइड में क्या दिखेगा दोस्तों कि पे रजिस्ट्रेशन फी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सेलेक्ट द मोड ऑफ द पेमेंट, तो क्या करोगे, थ्रो एडिट डेस्क, थ्रो एडिट डेस्क जो यहाँ मेंशन है वहां पे करोगे टिक, डॉट वाले पे करोगे, फिर करोगे पे, पे फी करोगे। ठीक है, जैसे ही पे फी करोगे दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा देखने को कि आप किसके लिए कर रहे हो चीजें, तो एसएससी काउंसलिंग के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कर दोगे प्रोसीड। ये तो एक एग्जाम, मतलब ये चीजें जो आप फिल करोगे ना, चीजें आपको दिखेगा। ठीक है, ये वो है। डियर कैंडिडेट, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हैज बीन स्टार्टेड एंड काइंडली विजिट द साइट रेगुलरली। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि आपने अगर सब कुछ डाल दिया है, तो आपकी क्या है, धीरे धीरे डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई होते जाएगा, इसीलिए आप रेगुलरली आप अपने साइट पे विजिट करते रहा करिए। ठीक है, कैंडिडेट, डियर कैंडिडेट्स, वेरीफाइंग ऑफिस हैज बीन वेरीफाइड, योर न्यूली अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड इन ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, ये फिर आ जाएगा आपको। फिर यहाँ पे क्या मेंशन है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस, फिल चॉइसेस, इसकी बात अभी करेंगे नहीं क्योंकि इनकी डेटा ही नहीं है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, डियर कैंडिडेट्स, ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बाय वेरीफाइंग ऑफिस सम डिस्पेंसरी हैव बीन फाउंड। अगर आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आता है दोस्तों, जो भी आपने अपलोड किया है, तो आप अगर रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहोगे तो ही आपको पता चलेगा। तो फिर आपको यहाँ पे आएगा रिमूव, और फिर आपको जहाँ पे बोला होगा नया आप कुछ ऐड करना। ठीक है, तो फिर जहाँ पे अगर इनवैलिड आया होगा, तो यहाँ पे दिखा देगा कि क्वेरी रेज्ड हो गया, यहाँ पे कि आपने डॉक्यूमेंट डाला था पीडब्ल्यूडी का जो सर्टिफाइड नहीं था, तो गलत है। तो फिर आपको रिमूव करके डिस्पेंसरी में करके उसको हटाना पड़ेगा, यानी चेंजेस करना पड़ेगा। पर्सनल डिसेबिलिटी यानी यहाँ नंबर भी डालना पड़ेगा, या जो भी आपने गलत किया हो यहाँ बताना पड़ेगा फिर आपको। फिर से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं तो कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, कि वैसे ही अगर मार्कशीट किसी और का आपने डाल दिया होगा, आप बोल रहे होगे मेरा इतना परसेंट है, तो इनवैलिड नहीं कहलाएगा, इसीलिए फिर आपको इसको भी क्या कर देंगे, हटा देंगे। इतना सब कुछ हो जाता है दोस्तों, तो फी पेमेंट भी आपको मैंने सिखाई दिया करने के लिए, तो आपको कोई क्वेरी रेज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अगर इतनी चीज़ें आपको थियोरेटिकल समझ आ गया हो, तो आप क्या करना, मेरे प्रैक्टिकल वीडियोस देखना। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको चीज़ें करके बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की। आगे की वीडियोस आप देख पाओगे, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है कि कैसे हम किस तरीके से आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, वो मैं चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्या दिया, एक्सप्लेनेशन दिया चीज़ें का। ओके, थैंक यू गाइस, मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो मेरे आगे की वीडियोस देखिए, और उसमें कैसे किया जाता है वो अच्छे से देखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले दोस्तों, अगर इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हो तो। ठीक है ना, ओके, थैंक यू, बाय बाय।